रायपुर से बड़ी खबर है। दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लापरवाही हुई है। दंतेवाड़ा की नेत्र सर्जन गीता नेताम निलंबित कर दी गई है। ये बड़ी खबर है। नेत्र सहायक अधिकारी दीप्ति टोप्पो को निलंबित कर दिया गया है। स्टाफ नर्स ममता वैदे को भी निलंबित कर दिया गया है। दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद मरीजों की आंख में संक्रमण हो गया। ऑपरेशन के बाद 10 से ज्यादा लोग मेकाहारा हॉस्पिटल में एडमिट है। पीड़ितों से मिलने के लिए खुद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पहुंचे। ऑपरेशन के बाद 10 से ज्यादा लोग मेकाहारा में एडमिट है। पीड़ितों से मिलने के लिए स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हैं और इसमें जिन अधिकारियों ने ऑपरेशन किया था, जिन डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया था, उन सभी को निलंबित कर दिया गया। वो इसी लायक है क्योंकि लापरवाही बरती गई है। दंतेवाड़ा की नेत्र सर्जन गीता नेताम को निलंबित किया गया। नेत्र सहायक अधिकारी दीप्ति टोप्पो को निलंबित किया गया और स्टाफ नर्स ममता वैदे को निलंबित किया गया है। दंतेवाड़ा में इन लोगों ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया था और वो सभी अभी रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल में एडमिट है। उनका वहां पर इलाज चल रहा है। चूंकि इनकी आंखों में संक्रमण हो गया और संक्रमण होने के बाद इन्हें रायपुर लाकर एडमिट किया गया। वो सभी भर्ती हैं। अब देखिए, रोशनी का त्योहार, पावन पर्व दीपावली सर पर है, आने वाला है, लेकिन कुछ लोग जो चाहते थे कि उनकी आंखें अच्छी हो जाएं, बेहतर हो जाएं मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद, उन्हें प्रॉपर और अच्छे से दिखाई देने लगे, लेकिन बड़ी लापरवाही हुई कि उनको संक्रमण हो गया। और हमारे संवाददाता तहसीन इस वक्त मेकाहारा हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर सोनकर के साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले यही जानना चाहता हूं तहसीन, आपके जरिए, जब आप डॉक्टर से बात कीजिए, कि जो अभी मेकाहारा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जितने लोग, 10 लोग या उससे ज़्यादा जो भी संख्या है, उनकी स्थिति अभी कैसी है? देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें तो दंतेवाड़ा में एक बड़ी लापरवाही ये सामने आई कि वहाँ के जो जिला अस्पताल है वहाँ पे 20 मरीजों का उसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया। उसके बाद उसमें तकरीबन 11 ऐसे मरीजों को संक्रमण की शिकायत वहाँ पे उन्होंने की कि उनको रायपुर शिफ्ट किया गया, बेहतर इलाज के लिए मेकाहारा लाया गया है। अभी हमारे साथ डॉक्टर संतोष सोनकर, जो अधीक्षक अम्बेडकर अस्पताल हैं, वो हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से ही सीधे जानते हैं कि किस तरीके से इसमें अभी तक मरीजों का, कितने लोगों को लाया गया है, किस तरीके का उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर साहब, कितने मरीजों को अभी यहाँ लाया गया है और अभी तक इलाज की अगर बात करें, किस तरीके का इलाज अभी तक उनको दिया गया है? टोटल हमारे पास 11 मरीज आए हैं, जिसमें से 22 तारीख को एक पेशेंट आए थे जिनका 18 तारीख को सर्जरी हुई थी और उनको उस दिन सर्जरी की गई। टोटल दो मरीज आए थे और 25 तारीख को बाकी मरीज आए, टोटल 9 मरीज। तो टोटल अभी तक हमारे पास 11 मरीज आए, जिसमें 8 की सर्जरी की जा चुकी है और 9 मरीज जो 25 को आए थे तो उनकी उसी दिन तुरंत तत्काल सर्जरी की गई थी, विट्रेक्टोमी जिसको ऑपरेशन बोलते हैं इन्फेक्शन कम करने के लिए, तो वो सर्जरी की गई थी और अभी पूरे टोटल 11 मरीज हैं हमारे अंडर में। डॉक्टर साहब, अगर बात करें इनमें मरीजों को, क्योंकि संक्रमण है और संक्रमण एक बहुत ही खासतौर से सर्जरी में एक बड़ी बात मानी गई कि संक्रमण फैलना, तो ये अभी तक संक्रमण की अगर बात करें तो कितने मरीज अभी तक जो डेंजर स्थिति में है और कितने अभी तक जो खतरे से बाहर हैं, अगर बात करें, क्योंकि रोशनी का सवाल है इसमें। जी। अभी तो मतलब टोटल जैसे 11 में से 8 की सर्जरी हुई है। एक पेशेंट की जनरल कंडीशन जिस दिन वो आई थी, उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा कम था तो उनकी सर्जरी नहीं हो पाई, पर अभी स्टेबल हो गई वो पेशेंट। पर अगर आई रोशनी की बात करें या इन्फेक्शन की बात करें तो अभी बोल पाना बहुत कठिन है। पर 8 पेशेंट की 2 की तो स्थिति ठीक है, जिनको ऑपरेशन से नहीं केवल दवाइयों से कंट्रोल हो जाएगा, और एक पेशेंट को और ज़रूरत के हिसाब से ऑपरेशन होगा। बाकी 8 पेशेंट की जिनकी सर्जरी हुई है तो 4 से 5 दिन में उनकी स्थिति समझ में आएगी कि इन्फेक्शन कितना कंट्रोल आता है और उनका रेटिना कितना विजन के लिए वर्क करता है।
फिर उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि इसमें अगर बात करें, क्योंकि संक्रमण जो है वो जहाँ ये सर्जरी की जाती है वहाँ पे जो संक्रमण होने की वजह से ही फैलता है। हमारे दर्शकों को थोड़ा ये बताइए कि ये जो संक्रमण फैलता है ये किन किन कारणों से होता है। एक तो ये जनरल लोगों को मालूम है कि जहाँ ऑपरेशन किया जाता है या सर्जरी की जाती है तो वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से भी होता है, तो ये किन किन लापरवाहियों की वजह, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें बढ़ती गई है। अभी तो मैं कुछ इस बारे में, लापरवाही के बारे में तो नहीं बता सकता। वहाँ की टीम गई है, टीम की क्या रिपोर्ट आती है उसके ऊपर क्या रिपोर्ट है, क्या ऑन द स्पॉट जो देख के आएंगे उससे समझ में आएगा। और कल्चर भी ओटी का लिया जाएगा, जैसे ऑब्वियसली टीम गई है तो उन्होंने कल्चर भी लिया होगा, तो क्या इन्फेक्शन कंट्रोल के वहाँ जो नॉर्म्स हैं वो थे कि नहीं थे, और उस समय जो ऑपरेशन के दौरान में इक्विपमेंट्स या औजार जो भी ऑपरेशन के लिए यूज़ किए गए वो प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन था नहीं था, और भी चीज़ें जो कंज्यूमेबल जो एसेसरी यूज़ होती हैं उन चीज़ों का ध्यान रखा गया तरीका, वो टीम बता पाएगी। अभी तो बता पाना बहुत मुश्किल है। बात और आ रही है कि ये जो जहां ओटी में ये ऑपरेशन सर्जरी की गई वहाँ वो करीब 1 साल के आसपास से वो बंद पड़ा था, इस बात की जानकारी भी आई है। तो क्या ये जो जानकारी के बाद जो सैनिटाइजेशन किया जाता है इलाके का, जो वहाँ पे जो ओटी है, तो क्या इसमें उसकी वजह से भी संक्रमण होता है? नहीं, ऐसा 1 साल के अगर बंद पड़ी है और हम उसको ओटी खोल के अगर ऑपरेशन करना है तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। ऐसा तो कोई भी अगर डॉक्टर होगा या कोई भी स्टाफ हो गए तो वो ऐसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी ओटी होगी तो प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन होता है, ओटी के पहले फ्यूमिगेशन होता है और क्लीनिंग होती है। और इवन अगर बंद पड़ा हुआ कोई ओटी है तो हम उसका कल्चर लेते हैं, कल्चर लेने के बाद जो रिपोर्ट आती है फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। मंत्री जी खुद मरीजों से देखने आए थे, हालचाल जाना, किस तरीके से बातचीत हो पाई और किस तरीके के निर्देश दिए? मंत्री जी ने तो पहले ही उनको निर्देश आज मंत्री जी की तरफ से आ गया था कि मरीजों की देखभाल एकदम तत्काल त्वरित पर होता, तो हमारी तरफ से टीम भी पूरी तैयार थी। और डॉक्टर साहब से पूछिए कि हमारे पास जितने अभी मरीज भर्ती हैं उनमें से प्रॉपर कितने लोग देख पाएंगे आने वाले समय में? मेरे पास तो तुरंत मैंने ऑप्थेल्मोलॉजी की एचओडी है मैडम निधि पांडे मैडम, उनकी टीम ने पूरे तुरंत उसी दिन 25 को ही ऑपरेशन किया बाकी पेशेंट का। और एक बात यहाँ पे जानना लाजमी है कि अगर बात करें तो अभी तक 11 मरीज आप बता रहे हैं कि 11 मरीज लाए गए, उनमें एक बार फिर ये पूछना चाहता हूँ कि उसमें कितने मरीज, क्योंकि अभी रोशनी का त्यौहार आने वाला है तो उसमें कितने मरीज देख पाएंगे, कितनों के सामने अंधेरा छा सकता है, कुछ इस तरीके कुछ मोटा मोटा प्राइमरी जो जांच में अभी क्या पाया गया? नहीं, ऑपरेशन के अभी तो मैं तो क्या सर्जन हूँ, ऑप्थेल्मोलॉजी ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, पर फिर भी जैसे मैडम से एचओडी मैडम से बात हुई है तो वो ऑपरेशन तो कर दिए, पर इन्फेक्शन कितना कंट्रोल होता है, आँखों की सूजन कितनी कम होती है, वो 4 से 5 दिन में उसकी स्थिति के बाद ही अपने को पता चल पाएगा कि उनकी ऑपरेशन के बाद रोशनी कितनी आती है कितनी नहीं आती है। अभी कुछ बोल पाना बहुत कठिन है। अगर उनमें निगरानी के तौर पे अगर बात करें तो किस तरीके की टीम उन पे निगरानी रखी है, किस तरीके का इलाज उनको दिया जा रहा है? अभी तो उनको जैसे स्पेशल वार्ड में रखा गया है, अराउंड द क्लॉक उनको सारी मेडिसिन एकदम प्रोवाइड की जा रही है, स्पेशल ड्यूटी भी डॉक्टर राउंड द क्लॉक बैठे हुए हैं। बातचीत जारी रखिए। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।